Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with exercise 4.2. So exercise 4.2 का first question है बेटा, which one of the following option is true and why? Y equals to 3x plus 5 has, तो यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है एंड बोला है it has a unique solution, only two solutions या infinitely many solution. कैसे पता चलेगा? जरा एक बार इक्वेशन देख लेते हैं. हमारे पास है y equals to 3x plus 5. ठीक है, अगर हम इसको अरेंज भी कर ले तो ये हो जाएगा 3x, y को उधर भेज रही हूँ मैं -y प्लस 5 इक्वल्स टू 0. क्या है ये? दिस इज अ लीनियर इक्वेशन एंड ऑल्सो इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सो हमने ये पढ़ा था भाई कि एक जब लीनियर इक्वेशन होती है और उसमें दो वेरिएबल्स होते हैं सो उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है. और क्यों पॉसिबल है? क्योंकि सिंपल, आप यहाँ पे x की कुछ वैल्यू डालो, 0 डाल दो, y कुछ आ जाएगा, फिर x1 डालो, फिर y की वैल्यू कुछ आ जाएगी. ऐसे x की जितनी वैल्यूज डालते रहोगे y आपका कुछ ना कुछ आता रहेगा, या y की वैल्यूज डालोगे तो x आता रहेगा. सो देयरफॉर इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं क्योंकि ये जो लीनियर इक्वेशन है ये दो वेरिएबल्स में है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 2 है हमारे पास, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. सो यहाँ पे अगेन लीनियर इक्वेशन है, 4 सॉल्यूशन लेने हैं. सो अब देखो इसमें आप किसी से आंसर्स मैच करने की जरूरत नहीं है. अगर आपने मान लो x1 लिए, जरूरी नहीं है सब x1 लेंगे, सो आप कुछ भी x की वैल्यू रख सकते हो. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x प्लस y इक्वल्स टू 7. सो ये हमारा हो जाएगा, मान लो x इक्वल्स टू 0 रख लिया हमने. सो ये आ गया 2x की जगह लिखोगे 0 प्लस y इक्वल्स टू 7. सो 2 0 0, y इक्वल्स टू 7 आ गया. सो x इक्वल्स टू 0 रखा तो y इक्वल्स टू 7 आ गया. नेक्स्ट x की वैल्यू रख लेते हैं. अब कुछ ऐसा रखते हैं, x की कुछ वैल्यू 2 रख लो, चलो 1 रख लो, ये लाइन वाइज 1 2 3 रखते हुए चलते हैं. x इक्वल्स टू 1. सो ये आ गया 2, x की जगह 1 प्लस y इक्वल्स टू 7. सो 2 1 से 2 प्लस y इक्वल्स टू 7. y हमारा हो जाएगा 7 माइनस 2, मतलब y इक्वल्स टू आ गया 5. तो x हमने 1 रखा तो y इक्वल्स टू 5 आ गया. ऑल्सो आप नेगेटिव नंबर भी -1 -2 -3 ऐसे भी रख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट x की वैल्यू रख लेते हैं 2. सो x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे सो x की जगह लिखा 2 प्लस y इक्वल्स टू 7 है. ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस y इक्वल्स टू 7. तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 7 माइनस 4, मतलब y हमारा आ गया 3. सो x 2 लिया, y इक्वल्स टू 3 आ गया. अब लास्ट 4 कर दिया हमें, तो x की वैल्यू 4 रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं, 3 के बीच में छोड़ना. सो x की वैल्यू अगर हम 3 पुट करेंगे बच्चे तो ये हमारा हो जाएगा 2x की जगह 3 प्लस y इक्वल्स टू 7. 3 2 ज़ा 6 प्लस y इक्वल्स टू 7. y हमारा आ जाएगा 7 माइनस 6, देयरफॉर y इक्वल्स टू 1. जो आप देख सकते हो यहाँ पे x 0 रखा, y 7, x 1 रखा, y 5, x 2 रखा, y 3 एंड x 3 रखा तो y 1. ठीक है, तो ये 4 सॉल्यूशंस हो गए. नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसको यहाँ पे कर लेते हैं. सेकेंड पार्ट वी हैव पाई x प्लस y इक्वल्स टू 9. ठीक है, अगेन वैल्यूज रखना स्टार्ट करते हैं. सो x अब देखो, अगर आप इसको छेड़ना नहीं चाहते, अब देखो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यूज रखूंगी तो ये सारा अपॉन में आएगा. अगर मैं x की वैल्यू रखना स्टार्ट करूँ, जैसे x इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा पाई साथ में 0 प्लस y इक्वल्स टू 9. सो y इक्वल्स टू 9 आ जाएगा. ये तो पूरा 0 हो गया. सो x 0 y 9 आ गया. नेक्स्ट x इक्वल्स टू अगर 1 रखते हैं तो ये आ जाएगा पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9. अब कहीं पे भी ये मत करने लग जाएगा कि पाई की वैल्यू 22/7 रख दो. सिंपल, पाई 1 ज़ा पाई, वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 9 माइनस पाई. सो x अगर 1 है तो y हो जाएगा 9 माइनस पाई. ऐसे ही x की वैल्यू 2 रख लो तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 9. तो y हमारा आ जाएगा 9 माइनस 2 इंटू पाई 2 पाई. सो x 2 रखा तो y आ गया 9 माइनस 2 पाई. ठीक है, एक और निकालना है, यहीं पे कर देते हैं. x की वैल्यू रख लेते हैं, 2 रखिए, यहाँ 3 रख लो, x इक्वल्स टू 3. ये आ जाएगा पाई इंटू 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 9. सो y आ जाएगा 9 माइनस 3 इंटू पाई 3 पाई. सो y इक्वल्स टू आ गया 9 माइनस
3 पाई। ठीक है, सो ये आ गए हमारे सॉल्यूशंस। अगेन आप कुछ भी वैल्यूज लिख सकते हो, ये नहीं मैम ने 0 1 2 3 4 रखे तो हमें भी सेम ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, लास्ट पार्ट, लास्ट है हमारा, यहीं पे ले लेते हैं। x इक्वल्स टू 4y, सो x इक्वल्स टू अगर मैं 0 रख दूं सो ये मेरे पास हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 4y। बेसिकली 4 को इधर भेजोगे, y क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये तो 0 था तो ऐसे रख लिया, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे चलो मैं लिख देती हूँ y इक्वल्स टू 0। अगर आपको इसको ढंग से लिखना है ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। सो इस तरीके से लिख लिया। आप अगेन एक्स वाई की कुछ भी वैल्यूज लिख सकते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे 1 लिखती हूँ 1/4 आ जाएगा, वैसे तो गलत नहीं है, लेकिन अगर आप अवॉइड करना चाहते हो फ्रैक्शन तो देखो हम x की वैल्यू अगर 4 रख लें, इफ x इक्वल्स टू 4 रखूँ तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4y इक्वल्स टू 0। सो ये मेरा हो जाएगा, 4 को उधर भेज दो, यहाँ बचा माइनस 4y इक्वल्स टू -4 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, y मेरा आ जाएगा 4/4, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, y इक्वल्स टू 1 आ गया हमारा। ठीक है, इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को देखो सिंप्लीफाई करने का एक तरीका ये भी है, एक तो आप सोच सोच की वैल्यूज रखो या x की जगह y की वैल्यूज पुट कर दो। जैसे अगर मैं y इक्वल्स टू 2 रखती हूँ सो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4y की जगह 2 इक्वल्स टू 0। सो ये आ गया x माइनस 4 2 ज़ा 8 इक्वल्स टू 0। तो x हमारा 8 आ गया, मतलब x आ गया 8, y 2 रखा, x 8 आ गया। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है कि x की वैल्यू रखोगे तभी y निकाल सकते हो। सिमिलरली y की वैल्यू अगर हम 3 रख दें, y की वैल्यू 3 रख लेते हैं, ये आ जाएगा x माइनस 4 y की जगह 3 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा x माइनस 4 3 ज़ा 12 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू आ गया प्लस का 12। सो y 3 रखा तो x 12 आ गया। इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से 4 सॉल्यूशन निकाल दे रहे, 0 वाला ये 4 हो गए। ठीक है, सो इस तरीके से आप कुछ भी वैल्यूज लिख के देख सकते हो, बस आपको ये देखना सबसे सिंपल आंसर्स कैसे आ रहे हैं। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नॉट। अब इनमें से कौन से सॉल्यूशन है कौन से नहीं, कैसे पता चलेगा हमें, सिंपल, यहाँ पे लिखा है 0 2, मतलब x हमारा 0 y 2। सो जो हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, यहाँ पे अगर आप x और y की वैल्यू डालते हो इक्वल्स टू 4 आ जाता है, मतलब करेक्ट है। या सिंपल इसको भी इधर ले आओ, x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब अगर आप x और y की वैल्यू डालते हो और आंसर 0 आता है, दैट मीन्स आपका ये सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। सो x की वैल्यू क्या रखनी है 0 माइनस y की वैल्यू 2 माइनस 4। अब चेक कर रहे हैं हम, सो 0 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया माइनस का 8 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। चलो आगे बढ़ जाओ। अब है 2 और 0, पहले लिख लो x माइनस 2y और 4 को भी इधर ले आए तो माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये हमारा हो जाएगा x की जगह 2 माइनस y की जगह 0 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। नहीं अब तो चेक कर रहे हैं ना हम। सो ये हो जाएगा 2 माइनस एंड ये आ जाएगा 2 0 ज़ा 0 माइनस 4। सो ये आ गया 2 माइनस 4, मतलब माइनस 2 आ गया विच इज अगेन नॉट इक्वल टू 0। सो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 4 और 0। एक बार वहां से इक्वेशन ले आते हैं अपनी। क्या इक्वेशन थी, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। सो x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अगेन हमने यहाँ पे इसको ऐसे लिख लिया था, x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। बच्चे अगर आप ये इधर नहीं भी लाके x y की वैल्यूज पुट करके इक्वल्स टू 4 आ जाता है, मतलब वो सॉल्यूशन होगा, ऐसा नहीं कि 0 ही चाहिए। ठीक है, चलो ये आ जाएगा हमारा, x की जगह लिखा हमने 4 माइनस 2, y की जगह लिखा 0 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अच्छा इक्वल्स टू 0 तो हमें चेक करना है ना। सो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 0 ज़ा 0 माइनस 4। सो ये आ गया 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब हमारा आ गया इक्वल्स टू 0, मतलब ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए नेक्स्ट पार्ट में मैं अब इसकी इक्वेशन को ऐसे ही लिख रही हूँ जैसे गिवन थी, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। सो अब यहाँ पे x और y की वैल्यू डाल के हम चेक करेंगे 4 के इक्वल आ रहा है या नहीं। ठीक है, सो ये हो जाएगा x की जगह लिखा √2 माइनस 2, y की जगह लिखेंगे 4 √2। ठीक है, अब चेक करते हैं, ये तो है √2 माइनस ये क्या हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 √2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा माइनस 8 में से बन गया 7 √2। अगेन दिस इज नॉट इक्वल टू 4, दैट मीन्स ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहे होगा। लास्ट फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं, एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस 2y
इक्वल्स टू 4, सो x हो गया हमारा 1 माइनस 2, y हो गया 1 इक्वल्स टू 4, ये आ गया 1 माइनस 2 1 ज़ा 2 इक्वल्स टू 4, ये आ जाएगा। अच्छा इक्वल्स टू 4 लिखते लिखते नहीं चलेंगे, जहाँ चेक कर रहे हैं वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको ये आ जाएगा 1 माइनस 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 4, दैट मीन्स ये भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, समझ में आया? दोनों तरीकों से कर सकते हो, 4 को इधर भेज के इक्वल्स टू चेक कर लो 0 आ रहा है या नहीं, अदरवाइज यहीं पे आप चेक कर लो RHS के इक्वल आ रहा है या नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, find the value of k if x equals to 2 y equals to 1 is a solution of the equation this. So that means अगर ये solution है 2x plus 3y equals to k, अगर ये solution है मतलब भैया x और y की वैल्यू डाल लो, या इसको अगेन ऐसे कर सकते हो आप कि 2x plus 3y, k को इधर भेज दो, माइनस k हमारा 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, जरा देखो x की वैल्यू क्या बोली है 2 प्लस y की वैल्यू कहा है 1 माइनस k इक्वल्स टू 0। सो ये हमारा हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3 माइनस k इक्वल्स टू 0, 4 5 6 7 माइनस k इक्वल्स टू 0, मतलब k हमारा हो जाएगा, उधर भेज दिया मान लो, तो ये आ गया k इक्वल्स टू 7। सो k की वैल्यू 7 आ जाएगी। ओके, समझ में आ गया? सो दिस वॉज दी लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 होती है कंप्लीट। अभी इस चैप्टर के एग्जांपल्स रहते हैं, सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल डू दी एग्जांपल्स ऑफ दिस चैप्टर। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। एग्जांपल्स मिस आउट मत किया करो, ताकि एनसीईआरटी का एटलीस्ट कोई क्वेश्चन आपका नहीं बचे। ओके, चलो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।